सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हो, ये स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास है। ठीक है, इसमें पहले मैं बता दूं कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अलग है। देखो, ये बेसिकली अपना रिवीजन क्लास है। आपको ये साफ साफ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अपना रिवीजन क्लास है। ठीक है, आपको क्वेश्चन के बेसिक्स इसमें उतने प्रोवाइड नहीं होंगे, आपको सिर्फ फैक्ट जो है। और ये लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, वो आपके एग्जाम से एकदम रिलेटेड है। क्योंकि सबको पता है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, जो ज़रूरी है। फालतू का करंट अफेयर नहीं, क्योंकि वैसे ही बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं वही क्वेश्चन आप लोग पढ़ाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास आपको रेगुलरली बेसिस पे मिलेगी। अब जैसे इसमें आपको मैं नवंबर 2019 से कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको नवंबर का मिलेगा, दिसंबर का मिलेगा, जनवरी का मिलेगा, फरवरी का भी मिल सकता है, ऐसे। और फिर कुछ बच्चों ने जो मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं, तो उन्होंने मुझे बोला सर आप थोड़ा सा सितंबर से पढ़ा दो। तो अगले वीडियो में जो कि आज रात या कल आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है, वो मैं पीछे से पढ़ा दूंगा सितंबर से। इसमें मैं नवंबर से लेकर कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग का आपका कवर हो जाए। ये फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि जो CHSL के बच्चों का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें इन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, फैक्ट हम लोग बस अच्छे से पढ़ लेंगे, और फिर पढ़ने का आज मैं तरीका बताऊंगा कि आप लोग को पढ़ना कैसे है, करंट अफेयर्स याद कैसे करने होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, द पुलिस ऑफ विच सिटी गॉट स्कॉच अवार्ड अंडर द कैटेगरी स्वच्छ पुलिस स्टेशन फॉर मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन इट्स स्टेशन प्रीमाइसेस। अब देखो, अब मैंने इतना लंबा सवाल पढ़ा, लेकिन अब आपको कैसे पढ़ना है, आपको देखना है ये स्कॉच अवार्ड। आपने देखा स्कॉच अवार्ड, आपने देखा स्वच्छ पुलिस स्टेशन, सिर्फ ये दो चीज देखने से आपको चेन्नई पुलिस आंसर आपका आ जाना चाहिए। बस, पूरा सवाल आपको नहीं पढ़ना है, समझ गए। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में मार्क कर दिया हूं कि मेन पॉइंट क्या है, आपको वो याद करना है। अब मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूं कि स्वच्छ पुलिस स्टेशन कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड किसको मिला है भाई, जो अपना थाने को मतलब वो साफ सुथरे तरीके से रखते हैं, किसको मिला है वो अवार्ड? वो मिला है चेन्नई पुलिस को। ठीक है, और करंट अफेयर याद करने का सुनो। अब करंट अफेयर पढ़ना कैसे होता है आज ये भी सुन लो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 बार ये वीडियो देखना है, चाहे PDF पढ़ना है। सिर्फ 3 बार पढ़ने के लिए बोल रहा हूं मैं, याद रखना, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। एक बार आपने वीडियो देखा नॉर्मल स्पीड पर 1x पर, दूसरी बार आप देखो 1.25 स्पीड पर, और तीसरी बार देखो 1.5 और या 1.75 पर। बस इस 3 स्पीड पे देख लो। ठीक है, और रिवीजन करते टाइम कैसे देखना है, सिर्फ जैसे इसमें देखा मैं, हज प्रोसेस डिजिटल, कौन? इंडिया, ऐसे आपको देखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग को याद करना है। याद आप सिर्फ 3 बार पढ़ लोगे ना, तो क्वेश्चन अपनी गारंटी, अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा आप तुरंत कर ले जाओगे, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, ऐसे हम लोग को पढ़ना रहता है। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे से जरूर पूछना। ठीक, चलो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, तो क्लियर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू मेक एंटायर हज प्रोसेस डिजिटल। कौन से देश ने पूरे हज प्रोसेस को डिजिटल कर दिया है? किस देश ने किया है? इंडिया ने किया है, अपना प्यारा भारत। ठीक है, इसने पूरे हज प्रोसेस को कर दिया है क्या? डिजिटली। ठीक है, चलो अब आप क्वेश्चन कैसे देखो, आप देखोगे हज प्रोसेस डिजिटल फर्स्ट कंट्री, ठीक है, इंडिया। बस आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक, हम जैसे अब आगे देखते हैं, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज न्यू। अब आपको क्वेश्चन पढ़ोगे न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कौन? आपको तुरंत आना चाहिए, सोमा रॉय बर्मन। बस ऐसे करना है आपको। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं, विच सिटी विल ऑर्गेनाइज थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम। थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स
कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाला है, कहाँ होने वाला है, वो है गुवाहाटी। कहाँ था? गुवाहाटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हु ज्वाइंट, सिर्फ आपको पढ़ना, याद मत करना, सिर्फ आपको पढ़ लो और ऐसे वीडियो को 3 बार देख लो, या मैं जब इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ के लिए आपको लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं वही पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा सबको। ठीक है, हु ज्वाइंड द इंडियन नेवी एज इट्स फर्स्ट वुमेन पायलट। अब आपको क्या क्वेश्चन याद रहना चाहिए? इंडियन नेवी फर्स्ट वुमेन पायलट सिर्फ शिवांगी, बस। ठीक है, चलो आ जाओ। टाइफून, आंधी। अब देखो टाइफून को मैं यहाँ लिख दिया आंधी, जो बच्चे नहीं जानते हो टाइफून को आंधी बोलते हैं। ठीक है, अब उसका नाम क्या है? कमूरी। कमूरी हिट विच कंट्री, कहाँ पर ये आंधी आई थी? ये आंधी आई थी, कहाँ आई थी? फिलीपींस में आई थी। कहाँ आई थी दोस्त? फिलीपींस में आई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, विच रेलवे स्टेशन बिकेम द 5500th स्टेशन ऑफ इंडिया टू गेट फ्री वाईफाई फैसिलिटी। अब आपको कैसे पढ़ना है? फ्री वाईफाई फैसिलिटी 55वां स्टेशन कौन सा है? अब सीधे ये देखोगे, महुआ मिलान स्टेशन झारखंड करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, कहानी क्लियर हो रही है? ऐसे ऐसे पढ़ना है। ठीक है, अब इसको हम लोग को जल्दी जल्दी पढ़ना है, धीरे धीरे हम लोग अब इसको जल्दी 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 करेंगे। ठीक है, कि हमको रिवीजन करना है। ठीक, which what is distributed to meritorious student under बीजू सशक्तिकरण योजना। अब इस क्वेश्चन में आप क्या पढ़ोगे? बीजू सशक्तिकरण योजना में क्या बांटा गया था? बांटा गया था लैपटॉप। और ये योजना है कहाँ की? ये ओडिशा की है, ये योजना है ओडिशा की। ठीक है, ओडिशा गवर्नमेंट ने ये लैपटॉप बांटा था। ठीक है, नवीन पटनायक की सरकार है वहां पर। ठीक है, बीजेडी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। Which state won the best state award in cadaveric organ donation? किस राज्य ने कैडेवरिक अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? अब देखो, कैडेवरिक ऑर्गन ऐसा बहुत हार्ड मतलब नहीं, अब समझ लो कि जो एक्सपायर होने के बाद जिन लोगों का किडनी, लीवर या हार्ट जो डोनेट किया जाता है, बस उसी को कहा जाता है कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन। तो इस श्रृंखला में सबसे ज़्यादा बेस्ट अवार्ड किसको मिला है? कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है? वो है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसेंटली रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट पोलियो केस इन 27 ईयर्स? ऐसा कौन सा देश है जो 27 साल में पहली बार वहाँ पे पोलियो केस मिला है? फर्स्ट टाइम। कौन सा देश है? मलेशिया। कौन सा देश है? मलेशिया। आगे बढ़ते हैं। आमिर खान लॉन्च द मिशन शक्ति स्पोर्ट्स इनिशिएटिव इन विच स्टेट? आमिर खान ने मिशन शक्ति स्पोर्ट्स इनिशिएटिव किस स्टेट में लॉन्च किया था? मिशन शक्ति स्पोर्ट कहाँ लॉन्च किया था? कहाँ लॉन्च किया था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको अब इसमें क्या देखना है? विद सिटी हॉस्टेड द फिक्की अराइज कॉन्फ्रेंस 2019। अब ये फिक्की अराइज कॉन्फ्रेंस 2019 कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, CHSL के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। फिक्की अराइज कॉन्फ्रेंस 2019 कहाँ हुआ था? अब आप देखोगे 2019, अब ये 2019 के लास्ट में हुआ था ये। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट सवाल था, आप सिर्फ 2019 मत देखना, ये देखो कि सवाल, इसमें वही सवाल लिए जो बहुत चुनिंदे हैं। ठीक है, चलो आज आगे बढ़ते हैं। सवाल देखो, हु वॉज कन्फर्ड विथ। अब इस सवाल में आपको कैसे पढ़ना है? अब आप देखोगे कार्तिक बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब इतना देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए, अरुण लाल। ठीक, मैं सवाल पूरा पढ़ दे रहा हूं। हु वॉज कन्फर्ड विथ कार्तिक बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने कार्तिक बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है? ये हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं अरुण लाल, इनको मिला है। ठीक है, हु रिसेंटली सैंग भारतीय पोषण एंथम। भारतीय पोषण एंथम अभी हाल ही में किसने गाया है? शंकर महादेवन ने। किसने गाया है? शंकर महादेवन ने। क्लियर है कहानी? आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेल द वाटर ऑफ यमुना। अभी किस राज्य ने हाल ही में यमुना के जल को, यमुना के पानी को बेचने का निर्णय लिया है? हिमाचल प्रदेश। किसने?
हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। आप सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उसको सुनते जाओ, देखते जाओ, याद नहीं करना है, अपने आप याद हो जाएगा, आप खुद देखना, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसने किसे किया है? सुनील शेट्टी को। बॉलीवुड एक्टर हैं हमारे सुनील शेट्टी को नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हैज मेड विच एक्टर एट इट्स ब्रांड एम्बेसडर। क्लियर है कहानी? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? सूचकांक में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस सूचकांक में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 9th। इंडिया का रैंक है 9th। हाँ, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप लोग ऐसे, ये बैच है रिकॉर्डेड, क्लास है रिकॉर्डेड, अगर आप कहोगे सर आप ये लाइव ले लो तो मैं लाइव भी ले लिया करूंगा। ठीक है, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आप लाइव के लिए बोलोगे तो मैं इसको लाइव भी ले लूंगा। ठीक है, चलो आज आगे बढ़ते हैं। विच इज द फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ सेंट्रल इंडिया? ठीक है, ये मेगा फर्स्ट फूड पार्क सेंट्रल इंडिया का, सेंट्रल, अच्छा इस क्वेश्चन में सेंट्रल इंडिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब ये सेंट्रल इंडिया की बात करेगा तब यहां देखना कौन है? अवंती इन दिवास। ये अवंती फर्स्ट मेगा फूड पार्क कहां पर है? दिवास में। और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत कौर ने, लेकिन अब ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अभी हमारे एक्स हो चुकी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया, वो जो एग्रीकल्चर बिल आया था उसके विरोध में सरकार को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन राज्यसभा? राज्यसभा में पहली बार कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है? लैंग्वेज का नाम है सांथाली। किसने किया है? ये हमारी सांसद है सरोजनी हेम्ब्रम। इन्होंने पहली बार सांथाली लैंग्वेज का राज्यसभा में प्रयोग किया है। ठीक है, चलो आ जाओ। अबरदीन पुलिस स्टेशन इज इन विच स्टेट और यूटी? अबरदीन पुलिस स्टेशन कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार में। कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है। द प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 विल नॉट बी एप्लीकेबल टू ट्राइबल एरियाज ऑफ हाउ मैनी स्टेट्स? अब ये देखो, जो सीए जो बिल आया था जिस पे इतना विरोध हुआ था 2019 में, ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ था ना, उसका बहुत जो विरोध हुआ था, तो इनका कहना है कि बताओ ऐसा कौन सा 4 प्रदेश है, स्टेट है जहां पे ये लागू नहीं होता है। वो स्टेट है त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय। ठीक है, मेघालय, यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अभी हाल ही में जो विरोध चल रहा था, जनवरी फरवरी तक चला है, ठीक है, तो वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इज अ कंपनी ऑफ विच कंट्री? ये कंपनी कहां की है? अब तुम राफेल इसको जहाज से मत जोड़ लेना। इसने पूछा कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, देखो अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में आपको फ्रांस मिलेगा और बच्चे फ्रांस मार के आ जाएंगे, लेकिन फ्रांस इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? इजराइल है। इसका एक सेकेंड, हम लोग काफी बाद में चले गए, आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इजराइल है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, वो जो कंपनी है वो किस देश की है? ऑफ विच कंट्री? आंसर क्या है? इजराइल। क्लियर है कहानी? आज आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखो, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड माई हेल्थ वुमेन सुरक्षा पॉलिसी? कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ये स्कीम लॉन्च किया, ये पॉलिसी लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी है? HDFC अर्गो। HDFC अर्गो ने माई हेल्थ वुमेन सुरक्षा पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, चलो आज आगे बढ़ते, ये भी हो गया। विच स्टेट विल ऑब्जर्व नो व्हीकल डे? देखो ये बहुत कॉमन सवाल है और एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, अभी रिसेंटली देखो, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ इन 2020, अभी रिसेंट में कोई एग्जाम हुआ था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा था ये सवाल वहां पूछा गया था, अभी रिसेंटली में किसी एग्जाम में आया था
किस राज्य ने बोला है कि हम महीने के पहले दिन 2020 में नो व्हीकल डे सेलिब्रेट करेंगे, मतलब उस दिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। कौन सा देश, कौन सा राज्य है वो? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल कंडक्ट इट्स फर्स्ट एवर स्नो लियोपार्ड सर्वे? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पहली बार स्नो लियोपार्ड सर्वे, स्नो लियोपार्ड आप उसको, जो जानवर जो होते हैं, ठीक है, जो बर्फ में जो रहते हैं लियोपार्ड, उसका सर्वे कंडक्ट किया, शुरू किया है। कौन है? बर्फीले होते हैं ये लियोपार्ड, मतलब बर्फीले मतलब समझ लो कि बर्फ पे रहते हैं, इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, नॉर्मल होते हैं लियोपार्ड, लेकिन इनको स्नो इसलिए बोला जाता है कि ठंड में रहते हैं, इनका फरी, पूरा जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा फरी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड संतुष्ट मोबाइल ऐप? अब ये संतुष्ट मोबाइल ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ये है लेबर मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने लॉन्च किया है। अब इसमें दो सवाल बन सकते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा, लिख देगा कि बताओ इसमें से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप लॉन्च किया है संतुष्ट। ठीक है, अब देखो ये बेसिकली ये है क्या? द मूव इज लाइकली टू ब्रिंग फर्दर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये जो आपके मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और इस सब चीज़ के लिए इस पे आप इस ऐप पे ही आप सारी सुविधा आपको मिल सकती है। ये सब उन्होंने ऐसा, मिनिस्ट्री ने इस ऐप को ऐसा बनाया है। ठीक है, आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं, आप इस पे अपना कंप्लेन कर सकते हैं इस ऐप पर। ठीक है, चलो आज ये आगे बढ़ते हैं। बस मेन आपका क्या जानना है कि संतुष्ट ऐप किस मिनिस्ट्री ने किया है, आपको पता होना चाहिए क्या? बस लेबर मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन एयरक्राफ्ट इज ऑल्सो नोन एज बहादुर? किस इंडियन एयरक्राफ्ट को बहादुर के नाम से जाना जाता है? क्या है? मिग 27। क्या है? मिग 27। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द 9 डैश लाइन, कभी कभी इसको 10th डैश लाइन बोल देते हैं, कभी कभी लोग इसको 11th डैश लाइन बोल देते हैं, लेकिन इसका बेसिकली नाम ये है कि 9th डैश लाइन, ठीक है, ये कहाँ पर है? वॉज न्यूज इन रिसेंटली, इट इज लोकेटेड इन विच सी? ये है साउथ चाइना सी में, और ये जो विवाद चल रहा है ना चाइना और ताइवान को लेके, ये वहीं पर है। ठीक है, चाइना और ताइवान का ये वहीं पर है, साउथ चाइना सी में है 9 डैश लाइन। ठीक, द जल साथी प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। अब जल साथी प्रोग्राम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? किस गवर्नमेंट ने? ओडिशा ने किया है, ओडिशा गवर्नमेंट। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान इज अ स्कीम, ये सुपोषण, ठीक है, द मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ये स्कीम किस राज्य में शुरू की गई? किस राज्य की ये है? यह है छत्तीसगढ़ की। द मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट? छत्तीसगढ़। ठीक, सीजान 20 इज अ सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? नाम से ही लग रहा है थोड़ा सा कि ये कुछ चाइना जापान जैसा है, लेकिन इसका आंसर चाइना है, क्योंकि जापान भी आपको ऑप्शन में देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन जापान उसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सीजान 20 कहाँ की है? चाइना की है सैटेलाइट। ठीक, विच इंडियन रेसलर वॉन द गोल्ड मेडल? अब आपको क्वेश्चन क्या पढ़ना है? इंडियन रेसलर गोल्ड मेडल 53 kg कहाँ पर? ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट। आंसर विनेश फोगाट। बस ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, अब आप एक बार क्वेश्चन ऐसे देख लोगे तो अपने आप सब कुछ ध्यान आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर ये हुआ था? ये हुआ था पोलैंड में। कहाँ पे हुआ था? पोलैंड में। आंसर क्या है? विनेश फोगाट। विच इंडियन रेसलर वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 53 kg कैटेगरी ऑफ द 2019 पोलैंड ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट? कहाँ पर? विनेश फोगाट ने इसको जीता था। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस सीएनजी बस प्रोजेक्ट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय विच कंपनी? लंबी दूरी की जो सीएनजी बस प्रोजेक्ट है, जिस बस में सीएनजी की सुविधा उपलब्ध होगी, मतलब वो सीएनजी से चलेगी लंबी दूरी के लिए, ये किस कंपनी ने शुरू किया है? ठीक है, ये है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी ने। ठीक है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी। चलो
विच स्टेट विल ऑब्जर्व 2020 एज अ सुशासन संकल्प वर्ष? किस राज्य ने सुशासन 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष मनाने का निर्णय लिया है? किस राज्य ने? हरियाणा ने। सुशासन है ही है भाई, लॉकडाउन लगा ही था, सब लोग घर में थे, सुशासन रहेगा। ठीक है, चलिए आइए, शुभाश्री अर्पण स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुई? शुभाश्री अर्पण स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुई? वेस्ट बंगाल। सीएम ममता बनर्जी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभाश्री अर्पण स्कीम वाज लॉन्च बाय विच स्टेट? वेस्ट बंगाल। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल बायर सेलर कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर वाज हेल्ड। पहली बार अंतरराष्ट्रीय बायर सेलर कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्देश्य था अरुणाचल प्रदेश के प्रोडक्ट को देखो यहाँ स्पेलिंग गलत है, अरुणाचल प्रदेश के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और इस कॉन्फ्रेंस में 7 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान एंड यूएई। इन 7 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इसका उद्देश्य था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का प्रमोट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली? अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर न्यू दिल्ली में, जो कि न्यू दिल्ली में है, किसने लॉन्च किया? यह है यूनियन मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। आइए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन अवेयरनेस कैंपेन सेव ग्रीन स्टे क्लीन? अब आपको सिर्फ इतना देखना है, सेव ग्रीन स्टे क्लीन, तुरंत आपका आंसर होना चाहिए वेस्ट बंगाल। कहाँ पर ये हुआ है? ये लॉन्च हुआ है प्रोग्राम वेस्ट बंगाल में। क्लियर है कहानी? आइए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट, सीएम आपको पता ही है ममता बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च इलेक्ट्रिक बस कॉल्ड शिवाय? इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ पर लॉन्च की है जिसका नाम शिवाय है? यह है महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC लॉन्च लेदर मिशन। ये कहां पर लॉन्च किया गया है? ये कहां पर लॉन्च किया गया? आप सिर्फ इतना देखना है, लेदर मिशन कहां लॉन्च किया। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ ये है, लेदर मिशन कहां लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है सिरोही राजस्थान। कहां पर? सिरोही राजस्थान। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट डिजिटल फिंगरप्रिंट एंड आइरिस स्कैनिंग सिस्टम? ऐसा कौन सा राज्य है जो पहली बार डिजिटल फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनिंग सिस्टम, मतलब जो आंख को स्कैन करना होता है ना, आंख की पुतली को स्कैन करना, और डिजिटल फिंगरप्रिंट तो समझ ही रहे होगे, किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट स्टार्टेड महात्मा गांधी सरबत सेहत बीमा योजना? महात्मा गांधी सरबत सेहत बीमा योजना कहाँ शुरुआत किया गया है? पंजाब में। पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस साइंस म्यूजियम, देखो यहाँ पे मार्क करना, हमारे टाइपिस्ट साहब भूल गए, आपके टाइपिस्ट हम ही हैं। ठीक है, वो भूल गए। ये अब आपसे भी देखना है कि प्राइवेट स्पेस साइंस सिस्टम कहाँ पर ओपन हुआ है। ये ओपन हुआ है कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, अब पता है इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे क्या क्या? हैदराबाद मिलेगा, न्यू दिल्ली मिलेगा, बेंगलोर मिलेगा। ठीक है, और कुछ और ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसा है, इसमें कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, तो याद रखना क्या है? हैदराबाद। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चेन्नई यहाँ मिल सकता है आपको, तमिलनाडु मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन में। विच इज द लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम? अब देखिए इसमें मार्क करने के लिए ये था, लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री ने ये स्टार्ट किया है? ये है
विच लार्जेस्ट, अच्छा एचआरडी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, निष्ठा। इस प्रोग्राम का क्या है नाम है, निष्ठा। एचआरडी मिनिस्ट्री ने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा इन द वर्ल्ड, ठीक है, स्टार्टेड एचआरडी मिनिस्ट्री ने, इसका नाम है निष्ठा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क डीएलडब्ल्यू फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, ये कहाँ पर, ये तो बहुत आसान सवाल है। ये वाराणसी में है। वाराणसी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। यूपी में, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और वाराणसी के सांसद हमारे कौन हैं, हमारे पीएम साहब ही हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। चलो आगे बढ़ते हैं। मिशन पूर्वोदया हैज़ बीन लॉन्च्ड, मिशन पूर्वोदया ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, हैज़ बीन, अच्छा ये क्यों, इसका रीज़न क्या है, हैज़ बीन लॉन्च फॉर व्हाट, ठीक है, ये क्यों लॉन्च किया गया, कि ये टू मेक ईस्ट इंडिया स्टील हब, ठीक है, इज लॉन्च फॉर व्हाट, क्यों लॉन्च किया गया, टू मेक ईस्ट इंडिया स्टील हब, ईस्ट इंडिया एरिया को स्टील हब बनाने के लिए, ठीक है। नीचे वाला सवाल आपको नहीं दिख रहा है क्या, मैं ट्राई करता हूँ आपको दिख जाए, हाँ दिख गया, थोड़ा थोड़ा मैं बोल दे रहा हूँ सवाल। विच टनल इज रीनेम्ड एज अटल टनल, ये है यहाँ पे अटल टनल, ठीक है, अटल टनल। अटल टनल का नाम रख के नाम किसकी जगह पर रखा गया है, रोहतांग टनल। रोहतांग टनल का नाम क्या हो गया है, अटल टनल, क्या हो गया है, अटल टनल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, वैसे मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। बस अब हम लोग का क्लास समाप्ति की ओर ही चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट वहाँ के हो गए। अब देखिए लगभग हम लोग के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे भी हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020, न्यू दिल्ली में हुआ वर्ल्ड बुक फेयर 2020 की थीम क्या थी, ये थी गांधी द राइटर्स राइटर, गांधी द राइटर्स राइटर, ठीक है। हु इज रिफर्ड टू एज द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, किसको रॉकेट वुमेन इंडिया की कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रितु करिढाल, रितु करिढाल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। विच स्टेट हैज स्टार्टेड अटल किसान मजदूर कैंटीन, अटल किसान मजदूर कैंटीन किस राज्य ने शुरू किया है, हरियाणा ने शुरू किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर आपको पता ही है। नेशनल गेम्स 2020 कहाँ पर आयोजित होने वाला है, छत्तीसगढ़ में। नेशनल गेम्स 2020 विल टेक प्लेस इन विच स्टेट, कहाँ पर आयोजित होने वाला है, छत्तीसगढ़ में। अभिनंदन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, अभिनंदन स्कीम किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, वो है आसाम में, अभिनंदन स्कीम आसाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री, किस देश में ये होने वाला है, बर्मिंघम इंग्लैंड, बर्मिंघम में होने वाला है, ये कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, ठीक है। 2022 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक। द रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइन, कहाँ के आरसीटीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने किस राज्य के एक वुमेन हेल्पलाइन स्टार्ट किया है जिसका नाम दामिनी है, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसेंटली सेलेक्टेड येती फॉर देयर टूरिज्म कैंपेन, ठीक है, आंसर नेपाल टूरिज्म। येती, अब आपको सिर्फ ये देखना है, येती नेपाल टूरिज्म, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री रिसेंटली सेलेक्टेड येती फॉर देयर टूरिज्म कैंपेन, कौन, नेपाल टूरिज्म, ठीक है, किस देश ने किया है, नेपाल टूरिज्म ने, नेपाल ने मतलब, ठीक है।
इंडियाज ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इज नाउ इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इन इंडिया। अच्छा, जो इंडिया की जो जहाँ जंगल एरिया समझ लीजिए, बेसिकली ट्री और जो जंगल एरिया है अब पूरे इंडिया को कितना परसेंट कवर करता है, वो है 24.56% ये अभी इंडिया कवर करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिलायंस ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म, ये तो सबको पता है, रिलायंस ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, जियो मार्ट। उसका नाम क्या है, जियो मार्ट। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विच साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। साइबर सेफ वुमेन ये किस राज्य ने शुरू किया है, किस राज्य ने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने किया है। किसने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है। विच कंट्री विल प्रोवाइड इंडिया ट्रेनिंग फॉर गगनयान। गगनयान के लिए किस देश ने इंडिया को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, उसके साथ काम करेगा, उसको बताएगा, उसकी मदद करेगा, कौन सा है, हमारा दोस्त रशिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया विल सेट अप अ न्यू रॉकेट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इंडिया विल सेट अप अ न्यू रॉकेट लॉन्च इन विच स्टेट। इंडिया ने अपना नया रॉकेट लॉन्च पैड कहां पर नया बनाया है, तमिलनाडु। आंसर तमिलनाडु। देखो यहाँ थोड़ा सा मार्क नहीं किया, यहाँ आंसर है तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, और ये अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज सिटी। इंडिया की पहली हेरिटेज सिटी जिसको यूनेस्को हेरिटेज सिटी यूनेस्को ने दिया। ठीक है, हेरिटेज सिटी इंडिया के पहली अहमदाबाद में। अहमदाबाद है, मतलब कौन सी, अहमदाबाद। ठीक है, अब व्हाट इज द यहाँ पे होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनी ऐप लॉन्च बाय आरबीआई। अब ये मनी ऐप का फुल फॉर्म क्या है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। और ये मनी ऐप क्या है, देखो ये मनी ऐप बेसिकली जो लोग नहीं देख पाते हैं आँख, ठीक है, जो आँख से नहीं देख पाते, उसके लिए विजिबिलिटी जिनकी नहीं होती है, ये उनके लिए ऐप लाया गया है। बेसिकली ये क्या है कि आप जब मोबाइल में आपके ऐप इंस्टॉल रहेगा और आप नोट को जब इस मोबाइल के सामने ले आओगे तो वो मोबाइल बता देगा कि ये नोट कितने रुपए का है, ये नोट कितने रुपए का है, तो उसका नाम क्या है, मनी ऐप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड 28 न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। अच्छा, ये हो चुका है ये, अच्छा नहीं, सिर्फ ये हुआ तो कहाँ हुआ है। ठीक है, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020 में जो न्यू दिल्ली में हुआ है, किसने इनॉग्रेशन किया है उसका, रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे एचआरडी मिनिस्टर। अब इनको एजुकेशन मिनिस्टर भी आप कह सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी यही है हमारे, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना इज रन बाय विच मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किस मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री इसको चला रही है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इसमें कुछ समझाने लेकिन नहीं, इसलिए मैं आप लोग जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। अब इसी को सिर्फ 3 बार देख लीजिए, ना आपको याद हो गया तो फिर आप कहिएगा, सिर्फ 3 बार आपको देखना है। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अमित शाह हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, लॉन्च इंडियाज फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट। साइबर आश्वस्त कहाँ पर लॉन्च किया है, साइबर आश्वस्त कहाँ पर लॉन्च किया है, किस शहर में लॉन्च, इन विच सिटी, गांधीनगर। ठीक है, ये इनका संसदीय क्षेत्र भी है, ये अमित शाह का संसदीय क्षेत्र भी है, लोकसभा की सीट भी वो यहीं से जीते थे। ठीक है, संसदीय क्षेत्र भी यही है इनकी, गांधीनगर। इंडिया की पहली साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट साइबर आश्वस्त कहाँ पर बनाया गया है, गांधीनगर में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड जल साथी प्रोग्राम टू इंश्योर सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। किस स्टेट ने जल साथी प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि ये इंश्योर करता है, आपको बताता है कि साफ पानी पीने के लिए साफ पानी, जो पेयजल होता है,
किस प्रदेश ने लॉन्च किया है? ओडिशा सरकार ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जल, अब आपको सिर्फ क्या याद रखना है? जल साथी प्रोग्राम ओडिशा, बस। ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च मधु ऐप नेम्ड आफ्टर विच पर्सन? मधु ऐप ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये किसके नाम पे रखा गया है? ये है मधुसूदन दास, मधुसूदन दास, इनके नाम पर ये ऐप बना है। ठीक है। एज पर द आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR, NPAs of India's bank may be increased to what % by September 2020? ठीक है, आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसके अनुसार इंडियन बैंक्स की जो NPA वो सितंबर 2020 तक, जबकि अब तक तो अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, बढ़कर कितनी हो सकती है? 9.9%। ठीक है, 9.9% तक उनकी NPA हो सकती है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, इस बुक के ऑथर कौन है? अरुंधति रॉय। इन्होंने फांसी के टाइम में इसका बहुत अपोज किया था कि इनको फांसी नहीं लगनी चाहिए। द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, ठीक है, इस किताब का ऑथर कौन है? अरुंधति रॉय। रोजगार संगी ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया है? रोजगार संगी ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। रोजगार संगी ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। ठीक। 23rd यूथ फेस्टिवल 2020 कहाँ पर हुआ? विच सिटी? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में डिफेंस एक्सपो भी हुआ है, अगर इसमें नहीं होगा तो आपके नेक्स्ट शीट में उसको मिलेगा। डिफेंस एक्सपो भी लखनऊ में ही हुआ और बहुत क्वेश्चन इस पे आए थे। आज पे देखते हैं 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 का कहाँ पर हुआ है भाई? लखनऊ में हुआ है। क्लियर है कहानी? आइए आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड वॉज वोटेड एज द वर्ड ऑफ द डिकेड? वर्ड ऑफ द डिकेड, ठीक है, किस वर्ड को सबसे ज्यादा वोट किया गया है? वो वर्ड कौन सा है? दे। कौन सा वर्ड है वो? दे। ठीक है, वर्ड ऑफ द डिकेड। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो कि 7 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक चला था, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था भोपाल में। कहाँ पर हुआ था? भोपाल में। और भोपाल ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, मध्य प्रदेश की CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वहाँ किसकी सरकार है अभी? बीजेपी की, जो कि अभी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिरा के बनी है। ठीक है, आइए। विच सिटीज पुलिस स्टार्टेड 3rd एडिशन ऑफ सुकन्या प्रोजेक्ट? सुकन्या प्रोजेक्ट किस शहर की पुलिस ने स्टार्ट किया है? को ये है कोलकाता पुलिस ने। कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के CM ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने शुरू किया है, ममता बनर्जी ने शुरू किया है सुकन्या प्रोजेक्ट कोलकाता। ठीक है, कहाँ की पुलिस? कोलकाता की पुलिस। आइए आगे बढ़ते हैं। 5th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ पर होगा? वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट? कहाँ पर होगा? ये होगा लेह में। कहाँ पर होगा? लेह में। क्लियर है कहानी? बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है। विच स्टेट विल सेलिब्रेट 2020 सुशासन संकल्प वर्ष? कौन सा प्रदेश मनाएगा? हरियाणा। ये क्वेश्चन हो चुका है। विच एक्ट्रेस विल प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विच एक्ट्रेस विल प्ले द लेट तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर? स्वर्गीय चीफ मिनिस्टर हैं जय ललिता जी, ठीक है, उनकी जो बायोपिक बन रही है थालावी, उनकी एक्ट्रेस कौन है? कंगना रनौत। बहुत चर्चे में है इस समय, ये बहुत ज़्यादा ही चर्चे में है। ठीक है, ये उनका रोल निभा रही है कौन? कंगना रनौत। कौन? कंगना रनौत। ठीक है, विच एक्ट्रेस विल प्ले द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता इन द अपकमिंग बायोपिक थालावी? कंगना रनौत। बस अब हम लोग की क्लास बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। ठीक है, हम लोग फिर आपको जो अब इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और आप ज़रूर से बताइएगा कि अगली बार से
क्लास को लाइव लिया जाए या रिकॉर्डेड दिया जाए, ठीक है। लाइव में से अपना डाउट भी आप पूछ सकते हैं, ये आपको फायदा रहेगा, ठीक है। रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त, ये बुक के ऑथर कौन है, किसने लिखा है? अमीश त्रिपाठी। ये बहुत बेहतरीन ऑथर है, बहुत बेहतरीन राइटर है, इनकी कई किताबें हैं, बहुत खूबसूरत ये राइटर है, मुझे बहुत पसंद है ये अमीश त्रिपाठी जी, ठीक है। इनकी मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अमीश त्रिपाठी, ठीक है। एनिमी ऑफ आर्यवर्त। गन आइलैंड बुक इज रिटन बाय विच पर्सन, गन आइलैंड के ऑथर ये बुक किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने लिखा है। किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने। द फेट ऑफ बटरफ्लाइज बुक इज रिटन बाय विच पर्सन, द फेट ऑफ बटरफ्लाइज, इस बुक को किसने लिखा है? नयनतारा सहगल ने, नयनतारा सहगल, ठीक है। अब इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, तो जो फैक्ट है आपको सच बता दे रहा हूँ। द बुक कलर्स ऑफ माउंटेन इज रिटन बाय हुम, द चैन, द चैन ने द कलर्स ऑफ माउंटेन ये बुक लिखी है, ठीक है। द फॉरेस्ट ऑफ इंचैंटमेंट्स बुक इज रिटन बाय विच पर्सन, ठीक है, ये है चरित्र बनर्जी, चरित्र बनर्जी ने ये बुक लिखी है, द फॉरेस्ट ऑफ इंचैंटमेंट्स, ठीक है। हु हैज़ रिटन द बुक हाफ द नाइट इज गॉन, हाफ द नाइट इज गॉन के लेखक कौन है? अमिताभ बागची, अमिताभ बागची। द रेनासेमैन, द रेनासेमैन इज बुक बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच पर्सन, द रेनासेमैन किस पर्सन के ऊपर, किस व्यक्ति के ऊपर ये बुक लिखी गई है? ये है लेट स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज टू गेट द गंगाधर नेशनल अवार्ड 2019, गंगाधर नेशनल अवार्ड शक्तिमान वाला गंगाधर नहीं है, ठीक है। गंगाधर नेशनल अवार्ड 2019 किसको मिला? वीपी तिवारी जी को। हु वॉज कन्फर्ड विद कार्तिक बोस, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो चुका था शुरुआत में ही, चलिए आगे बढ़ता। हु इज द मोस्ट पावरफुल इंडियन वुमेन एज पर फोर्ब्स 2019 एडिशन ऑफ 100 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन, दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिला में से हिंदुस्तान की जो सबसे ताकतवर महिला है, ठीक है, वो है रोशनी नडार। ये वो कौन है? रोशनी नडार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत एग्जाम में आया है, ये बहुत एग्जाम में आया है। रोशनी नडार, ठीक है, ये पहले आईटी कंपनी की सीईओ भी है, ये ऐसी पहली लेडी हैं जो किसी आईटी कंपनी की सीईओ नियुक्त हुई हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। विच फॉर्मर इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वॉज ऑनर्ड विद भारत गौरव अवार्ड, किस पूर्व इंडियन खिलाड़ी को भारत गौरव अवार्ड प्राप्त हुआ है? कौन है? कपिल देव, भारत गौरव अवार्ड कपिल देव, ठीक है। अमर उजाला न्यूज़पेपर स्टार्टेड विच अवार्ड रिसेंटली, अमर उजाला अखबार जो है अभी उसने एक अवार्ड स्टार्ट किया है, उस अवार्ड का नाम है अक्षदीप शब्द सम्मान, अक्षदीप शब्द सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अक्षदीप शब्द सम्मान, ठीक है। हु वॉन, अच्छा यहाँ दो आ गया है वॉन, हु वॉन द वर्ल्ड्स वुमेन्स रैपिड चैंपियनशिप, वर्ल्ड्स वुमेन रैपिड चैंपियनशिप किसने जीता है? कोनेरू हम्पी। ये बहुत साल बाद इन्होंने ये खेलने भी आए थे, आई थिंक खेलने आई थी ये लगभग आई थिंक 7 साल बाद, 7 साल बाद इन्होंने फिर से अभी खेलना शुरू किया है। मैं एग्जैक्टली भी इनके बारे में उतना पढ़ा नहीं, जो है मैं फैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत पढ़ा था तो शायद ये 7 साल बाद, ये बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं चेस की, और ये 7 साल बाद ये खेलने इन्होंने शुरू किया अभी से, और इन्होंने जीती हैं ये कोनेरू हम्पी। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इस चीज़ को। चलिए आइए, हु हैज़ बिकम, बस ये अपना लास्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस? पृथ्वी सिंह रूपन, पृथ्वी सिंह रूपन, मॉरिशस के नए राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वी राज सिंह रूपन। Who has been appointed as the senior security advisor in the home ministry? Senior security advisor home ministry के किसको नया नियुक्त किया गया है? के विजय कुमार, के विजय कुमार। क्यूबा रिसेंटली अपॉइंटेड अ पीएम आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स? कितने साल बाद क्यूबा में एक प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है, प्रधानमंत्री आया है? 43 साल बाद, 43 ईयर्स,
ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। Who has been appointed the new CEO of माई गवर्नमेंट इंडिया? माई गवर्नमेंट इंडिया के नए CEO कौन है? अभिषेक सिंह। कौन है? अभिषेक सिंह। ठीक। Who is the रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? इंडिया के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी भी आप कह लो, कौन है? अजय पांडे। कौन है? अजय पांडे। आइए आगे बढ़ते हैं। What is the theme? आज थीम क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल? इस बार के नेशनल यूथ फेस्टिवल का थीम क्या था? ये व्हाट वाज होना चाहिए वैसे। ठीक है, कौन था? फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ फिट इंडिया। ठीक है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द मिलन नेवल एक्सरसाइज? मिलन नेवल एक्सरसाइज का थीम क्या थी? सिनर्जी अक्रॉस द सी। सिनर्जी अक्रॉस द सीज। ठीक है। Who was the only sports person to win पद्म भूषण in 2020? ऐसी कौन सी सिर्फ एक खिलाड़ी है जिसको इस बार 2020 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन है? पीवी संधू। और किसी को नहीं मिला पद्म भूषण अवार्ड खिलाड़ी में। ओनली स्पोर्ट्स पर्सन टू विन 2020 में। 2020 की बात कर रहे हैं, पीवी सिंधु। ठीक है। MP गणेश वॉन द, अब देखो इनको पद्मश्री मिला है। MP गणेश को मिला है वॉन द पद्मश्री। ही यूज टू प्ले विच स्पोर्ट्स? ये कौन सा गेम खेलते हैं? हॉकी। देखो पद्म भूषण सिर्फ एक को मिला है, इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। ठीक है, ये क्या खेलते हैं? हॉकी। ठीक है, बस। और आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। मैं सबको थैंक यू कहता हूँ। ठीक है, कि आप लोग का इतना प्यार, इतना सपोर्ट मुझको मिल रहा है। अगर आपको कुछ इसमें से कुछ चेंजेस चाहिए कि सर आप कुछ और थोड़ा सा इसमें से डिटेल बता दिया करो, तो वो भी मैं आपको बता दिया करूँगा। ये बेसिकली इसमें शुरुआत में लिखिए कि ये रिवीजन क्लास है आपकी, इसको जल्दी से बस आपको रिवीजन करना है। और सिर्फ आप एक बार मेरी बात मानो, सिर्फ 3 बार पढ़ो, सिर्फ 3 बार। और अगर 3 बार पढ़ने के बाद आप, जैसे ये क्वेश्चन में जितने कराए अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन के ऊपर ही हैं, ठीक है, मैं जितने में कराया हूँ, अगर आपने सिर्फ इसको 3 बार से पढ़ लिया और उसके बाद कहीं से भी सवाल आए, ये वाले सवाल आप आराम से कर ले जाओगे। एक ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आप मुझको बताना कि क्या आपको लाइव क्लास चाहिए इसका या रिकॉर्डेड बैच चाहिए। मैं दोनों आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इसको अब आज की क्लास यहीं तक करते हैं। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपना ध्यान रखिए। सभी को राधे राधे। और लाइक शेयर करना नहीं भूलना। ठीक है, सभी को राधे राधे।